एमपी की बैतूल विधानसभा में प्रत्याशी का ऐलान होने से पहले ही भाजपा में बगावत होने लगी है, जिसकी वजह है हेमंत खंडेलवाल का विरोध। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। 80% ओबीसी बाहुल्य बैतूल विधानसभा में ओबीसी प्रत्याशी को टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बैतूल विधानसभा में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल की वजह से भाजपा में मचा बवाल। हेमंत खंडेलवाल की दावेदारी से भाजपा में होने लगी बड़ी टूट। ओबीसी बाहुल्य बैतूल सीट पर उठी ओबीसी कैंडिडेट को टिकट देने की मांग। पूर्व सांसद को मिला टिकट तो भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। एमपी के चुनावी महासमर में भाजपा ने अभी तक 139 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबकी नजर हॉट सीट बैतूल विधानसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां टिकट घोषित होने से पहले ही भाजपा में बड़ी टूट होने लगी है, जिसकी बड़ी वजह पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल की दावेदारी बताई जा रही है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता में खासा आक्रोश है। 80% ओबीसी बाहुल्य बैतूल में सभी समाज, सभी वर्गों और भाजपा कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि स्थानीय और ओबीसी चेहरे को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए। बीजेपी हेमंत खंडेलवाल को नहीं बल्कि किसी छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाए। बैतूल सीट के सामाजिक समीकरण पर नजर डाली जाए तो यहां लगभग 2,55,000 मतदाता हैं, जिसमें आदिवासी एसटी लगभग 75,000, ओबीसी वोटर्स की संख्या लगभग 1,20,000 और मुस्लिम वोटर्स 15,000, हरिजन एससी लगभग 25,000 मतदाता, जनरल लगभग 20,000 हैं। ऐसे में यहां ओबीसी को टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भाजपा की बगावत का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। मौजूदा विधायक निलय डागा लगातार बीजेपी में सेंधमारी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा मानना तो यह है कि बैतूल जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल है। जी हाँ, नया अगर प्रत्याशी आता है तो जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, अगर उम्मीदवार अच्छे होंगे तो ही जीतेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की इस बार विदाई है। आपको बता दूं, देखो मेरा निजी मानना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 5 सीट हार रही है, एक भी सीट नहीं जीत सकती, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, आनन फानन में जिस प्रकार से रेवड़ियाँ बांट रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है, गुमराह कर रही है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा अब इसके ऊपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई लगभग तय है। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जब बैतूल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अगर उससे पहले अगर चुनाव कांग्रेस जीती है, उसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चेंज हुआ है उम्मीदवार का, तब भारतीय जनता पार्टी ज़रूर चुनाव जीती है। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चेहरा अगर बदलती है तो निश्चित रूप से वो अवश्य इस चुनाव में विजयी होगी। हेमंत खंडेलवाल को 2018 में भी भाजपा ने टिकट दिया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अगर अब भी भाजपा वही गलती दोहराती है तो बैतूल में बीजेपी को फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बैतूल।